तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बताइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें कोई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेटल सरफेस से आकर के हिट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर देखा जाए हम लोग एक फार्मूला यहाँ पढ़े हुए हैं, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ई है और ये बराबर होगा किसके, वर्क फंक्शन के, और प्लस बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ये फार्मूला हम लोग सिंपल वे में पढ़े थे। अब ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, डब्ल्यू क्या है, वर्क फंक्शन है। मतलब वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अब ई मान लिया ये जो वर्क फंक्शन का वैल्यू अगर कम है और ये ई का वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ा रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में रिमेन्स अमाउंट बदल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। अगर इसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ई के जगह पर आप लिखते थे एच सी बाई लेमडा, और डब्ल्यू के जगह पर आप लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, और प्लस काइनेटिक एनर्जी के जगह पर आप हाफ एम बी स्क्वायर। बी क्या है, वेलोसिटी है, यम क्या है, मास है। किसका मास है, फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 क्या, केजी। ये ध्यान देना। और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस को छोड़वाने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये दोनों मिला करके क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन या आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं। लेमडा नॉर्मल वेवलेंथ है और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ये सारा फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। इस पर न्यूमेरिकल आज हम लोग कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल, जे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप लोग एकदम रेडी रहिए। इसको बताने से पहले, न्यूमेरिकल कराने के पहले मैं एक टॉपिक आपको कवर कराता हूं, ध्यान से समझना। नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चलिए हेडिंग लिखिए बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आज का क्लास स्टार्ट होता है, आज के क्लास का फर्स्ट हेडिंग है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हेडिंग लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो इवनिंग में बच्चे आते हैं ऑफलाइन वो इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, वो आराम से ध्यान से बैठ करके समझेंगे, और बाकी मॉर्निंग वाले बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए होता क्या है, ध्यान से समझना। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात किया जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात किया जाए तो आपने देखा है कल मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था कि जिसमें कैथोड और एनोड की दो प्लेटें ऐसे लगी हुई हैं। कैथोड और एनोड की दो प्लेट लगी हुई है। यहां मान लेते हैं ये है कैथोड, और इधर मान लेते हैं ये है एनोड। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रो यहां मान लेते हैं डिटेक्टर लगा हुआ है ऐसे। अब अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इस पर गिराएंगे, इस मेटल सरफेस पर, कैथोड के मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ, इधर मूव करेगा, किधर, एनोड की तरफ मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम होगा। एनर्जी अगर देखा जाए तो कोई बहुत तेजी से मूव करेगा, कोई बहुत थोड़ा स्लो होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कौन सा फोटोन वो आकर के एब्जॉर्ब किया। अगर हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है कैथोड से एनोड की तरफ जो जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के अगर स्पीड को रोकना हो, मतलब अगर मान लिया ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना हो, अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना हो तो इसके अगेंस्ट हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अगर इसको रोकना है इलेक्ट्रॉन की इधर ना आए तो इसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है, इस फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, जो अगेंस्ट इसके नेगेटिव पोटेंशियल मिनिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं।
अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सबसे मैक्सिमाइज है, उसको अगर रोक देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। इस वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब एक फार्मूला हम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है चार्ज इंटू Vs, चार्ज इंटू Vs। और Vs यहाँ क्या है बच्चों, Vs है स्टॉपिंग पोटेंशियल। Vs क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिर भी हम लोग केमिस्ट्री में यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाई ई। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल Bs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का मोशन यानी स्पीड जितना ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है क्या, एनर्जी ही तो है। और ये एनर्जी आया कहाँ से, ये इधर से आ रहा है जो फोटोन गिर रहा है। इसका मतलब अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और अगर एनर्जी ज्यादा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग लिख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और मैं फिगर एक सिस्टमेटिक फिगर दिखा रहा हूँ, उसको आप पहले बनाइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखिए मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव का सेंस है कि अगेंस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन के अगेंस्ट लगाया जा रहा है। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप, applied to stop the fastest moving photoelectron. The fastest moving photoelectron is known as stopping potential. उसी को क्या बोलते हैं, stopping potential. is known as stopping potential. stopping potential. जैसे आप देख सकते हो यहाँ दो सिस्टम इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड लगा हुआ है। अब अगर यहाँ अगर मान लिया कोई भी फोटोन आ करके इसके सरफेस पर टकराएगा, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन जो इसके सरफेस पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके तुरंत बाहर निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा। अब इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकने के लिए जो अगेंस्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है E.Vs, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहां से क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं, ये आपको ध्यान देना, इसको आप नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आया कहाँ है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आया कहाँ है, फिजिक्स के फार्मूले से आया हुआ है, वर्क डन। ये आया हुआ है वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। मतलब चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का, और पोटेंशियल मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप अप्लाई करो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा मतलब वर्क डन ज्यादा नहीं है, तो इसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू चार्ज इनटू Vs मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट करिए। फिर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बोलो बच्चों, आगे बढ़े, बताइए, हो गया? चलो, एक न्यूमेरिकल स्क्रीन पर दिख रहा है। जो लोग सुबह पढ़े हुए हैं कल शाम को, वो लोग रफ निकाल करके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे।
नोट्स बंद करके रफ निकालिए और हमारे साथ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन करिए। जो लोग पढ़े हुए हैं और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन किए, उनको पूरा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है। देखिए न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, ध्यान से आप समझिए। कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम मतलब मिनिमम एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने के लिए, मतलब कम करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल इज इतना दिया है, कितना दे दिया बच्चों, इज 5.52 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एजी मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, वर्क फंक्शन है ना। और फिर क्या करा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट फ्रॉम एजी which is the being exposed to UV light of lambda equal to 360 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ देखो वेव लेंथ दे दिया है, कह रहा है कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए रिक्वायर्ड होगा अगर वर्क फंक्शन कुछ गिवन है, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दिमाग लगाइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। सोचिए और आंसर दीजिए सभी लोग, इसको देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्या क्या दिया है बताइए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस ऑफ एजी मेटल इज है, मतलब वर्क फंक्शन दे दिया है W, कितना दे दिया वर्क फंक्शन 5.52 इंटू 10⁻, बच्चा कितना हो जाएगा -19 जूल दिया है। और क्या दिया बच्चों, और दिया है वेव लेंथ लैम्डा, कितना दिया वेव लेंथ 360 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलो तो क्या हो जाएगा 360 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बदल चुका है। हमें क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है बोलो, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमें चाहिए, तो यही तो फार्मूला पढ़े हो बच्चा, यही तो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन और प्लस चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये तो पढ़े हो। इसका मतलब वर्क फंक्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ई नहीं दिया है ना। अगर ई पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। अरे भैया वर्क फंक्शन तो तुम्हें दिया ही है, ये काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है तो आपको ई ही तो निकालना पड़ेगा। तो ई का फार्मूला क्या है निष्ठा, ई इक्वल टू HC बाई लेमडा। एच का वैल्यू बताओ निष्ठा क्या रखें, बोलो तेज, खाती पीती नहीं हो क्या। 6.626 या 4 इंटू 10⁻⁻34 जूल डॉट सेकेंड इंटू सी का वैल्यू बोलो 3 इंटू 10⁻8 मीटर डॉट सेकेंड इनवर्स। डिवाइड कर देना बच्चों, कितने से डिवाइड करना है बोलो 360 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करिए, यहां मीटर मीटर कैंसिल आउट होगा, बोलो बच्चों, मीटर मीटर उड़ गया, सेकंड सेकंड इनवर्स कट गया, जूल आ रहा ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आएगा 5.52 और इंटू 10⁻⁻18 जूल, बोलो आएगा ना। अब देखो धैर्य बताएंगे, तुम्हें एनर्जी मिल गया धैर्य, और काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा, वर्क फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ, तो इसी फार्मूले से तो निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या कर दें, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है
5.52 इंटू 10⁻⁻18 और माइनस वर्क फंक्शन 5.52 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर ले जाओगे कि नहीं? अब यहाँ 19 इसको बना दो, तो 19 बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा 55.2 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस 5.52 इंटू 10⁻⁻19। अब 55.2 में से 5.52 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 55 में से 5 माइनस करो, 49 के आसपास आएगा 49.68 इंटू 10⁻⁻19 किसमें? जूल में। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। आसान है कि नहीं? नोट करो जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं। हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कितने लोग कर पाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आ गया, इसको बताइए। सभी लोग सॉल्व करिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है, जल्दी से ट्राई करो सभी लोग। बोलो आ जाएगा कि नहीं? ट्राई करिए सभी लोग। कारा व्हेन लाइट ऑफ 470 नैनोमीटर fall on the surface of potassium metal, electrons are emitted with a velocity of 6.4 into 10⁴ meter per second. What is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from potassium metal? एक पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वर्क फंक्शन तुम्हें निकाल लेना, फिर 1 मोल निकालने के लिए बोले चाहे 10 मोल निकालने के लिए बोले, मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से। तो जल्दी से सॉल्व करो, आपके पास 2 मिनट टाइम है, जल्दी ट्राई करिए। हो जाएगा? बोलो। कैलकुलेशन मेन है, मैथ वाले बच्चे तो फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बायो वाले थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। बोलो। बताएं प्रांजल। चलो वैष्णवी बताएगी। वेवलेंथ कितना है वैष्णवी? 470 नैनोमीटर। मीटर में बदलोगी? हाँ क्या होगा? 470 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर है कि नहीं? अब क्या करें? क्या दिया है बोलो? वेलोसिटी दिया है कितना? 6.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर सेकेंड इनवर्स। और क्या दिया है? कुछ दिया है? नो। कहाँ दिया? कुछ दिया है? नहीं। अब ये दिया कह रहा है कि आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मतलब वर्क फंक्शन बताना है, और कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बोल रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बट अभी एक इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूले से पहले निकलेगा, फिर 1 मोल 10 मोल 20 मोल 50 मोल बोले उतने से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो क्या करेंगे? यही तो फार्मूला है वैष्णवी, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन और प्लस क्या कर देंगे? काइनेटिक एनर्जी ना। हमें चाहिए वर्क फंक्शन, ना तो हमें एनर्जी पता है, ना तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना चाहिए। चलो सबसे पहले क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हमारे साथ आप लोग कैलकुलेट करिए, हमारी मदद करिए आप लोग। काइनेटिक एनर्जी सुप्रिया क्या फार्मूला है? हाफ mv स्क्वायर ना। चलो प्रांजल बताओ क्या रखें यहाँ? 1/2 m के जगह पर
9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁴ कितना 4 का कितना कर देंगे स्क्वायर। ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया। अब आपको पता वेवलेंथ दिया है ना तो एनर्जी मिल जाएगा मिलेगा कि नहीं। अरे भाई एनर्जी इक्वल टू यही तो पढ़े हो एनर्जी इक्वल टू यही पढ़े हो hc/λ। तो वेवलेंथ दिया तो एनर्जी भी पता चल जाएगा तो वर्क फंक्शन तो आसानी से आ जाएगा। तो यही तो फार्मूला पढ़े हम लोग एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी के जगह पर hc/λ और इक्वल टू वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो निकाले हो यहां रख दो। निकालो सब लोग कैलकुलेशन करो। मेन कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। यहां काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन करने के बाद आना चाहिए आपका 1.86 इंटू 10⁻⁻ आना चाहिए बच्चों -21 जो आया भी होगा ना। अब यहां रख दो h का वैल्यू कितना रखे हैं वैष्णवी। हाँ 6.624 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻ कितना 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड कर देंगे। वेवलेंथ कितना दिया है 470 इंटू 10⁻⁻9 और अभी वर्क फंक्शन मुझे मिलेगा और मैं यहां कर देता हूं काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितना आया 1.86 और इंटू 10⁻⁻21 क्या हो जाएगा जूल। तो यहां से W का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। दिमाग लगाओ मैथमेटिक्स वाले जल्दी से। इधर वाला सॉल्व कर लो पहले इधर वाला सॉल्व करके इधर वाला माइनस कर दो ले जा करके उधर। तो आना चाहिए W इक्वल टू यहां आपको मिलना चाहिए 421.07 इंटू 10⁻⁻ आना चाहिए -21 जूल। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन ये कितने का है 1 इलेक्ट्रॉन का है। वर्क फंक्शन कितने का है 1 इलेक्ट्रॉन का। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में 1 मोल दिया है ना चाहे 1 मोल दे चाहे 10 मोल दे चाहे 20 मोल दे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी एनर्जी निकल रहा है इतना एनर्जी लगेगा तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एवोगैड्रो नंबर से। तो लिख लो बोलो लिखना नंबर ऑफ या ऐसे लिखो एनर्जी required to remove energy required to remove one mole of electron। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कितना 421.07 इंटू 10⁻⁻21 इंटू 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके आंसर आना चाहिए बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर 253.6 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ये आंसर अब मोल में आ गया। ये वो पहले क्या था जूल पर इलेक्ट्रॉन या जूल पर एटम था। अच्छा अगर इसी को किलो जूल में बदल पूछा जाता तब क्या करते जूल में कह रहा ना अगर ये किलो जूल में बोल देता तब तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब इसी को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ पावर कैंसिल आउट होगा ना तो कितना हो जाएगा 253.6 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी एनर्जी लगेगा। क्लियर है कि नहीं। नोट करो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से लिख लो। जल्दी से नोट करो बच्चों।
आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन है, मेडिकल में आया हुआ है, देखते हैं मैथ वाले कर पाते हैं सबसे पहले कि बायो वाले। हटा दें, चलो एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जल्दी से नोट्स में ऐड करो और उसको सॉल्व करो तेजी से। सबसे पहले आंसर मुझे चाहिए, देखते हैं कितने लोग सबसे पहले आंसर ला पाते हैं। करा द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 फॉर ए मेटल इज 7 × 10⁻14 second inverse. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when the radiation of frequency nu equal to 1 × 10⁻15 second inverse hits the metal. तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है और न्यू दे दिया है और न्यू नॉट दे दिया है। मिलेगा कि नहीं आंसर? दिमाग लगाओ। फार्मूला एक ड्राइव करके मैंने बताया था ना, कितना 90. कितने लोग का आ गया? चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं वैष्णवी का आंसर सही है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं बाबू। चंदन देखो क्या दिया चंदन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 इक्वल टू 7 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स दे दिया है। और क्या दे दिया है बताओ, बोलो। न्यू दिया है कितना, 1 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज दिया है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बता दो, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो बताओ धैर्य, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले ये बताओ एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़े थे, वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। अच्छा ई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ऐसे लिखते हैं E माइनस W। ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, H न्यू और माइनस H न्यू नॉट। H को कॉमन ले लें तो H को कॉमन ले लो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H को बाहर निकाला तो न्यू माइनस न्यू नॉट, यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। बताओ H का वैल्यू कितना दिया है, 6.626 × 10⁻−34 और ब्रैकेट में न्यू का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻15 और -7 × 10⁻14। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको मैं 10 बना लेता हूँ, तो 10 में से 7 माइनस कर दो तो 6.626 × 10⁻−34 इंटू 3 × 10⁻14। इसको मैं 40 बनाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 18 लगभग 19 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना 19.87 इंटू 10⁻−20। ये किस में आया, जूल में। तो सॉल्व कर लो, आंसर लिखो जल्दी से, फिर अगला न्यूमेरिकल कराते हैं। नोट करो, अगला न्यूमेरिकल कोई नहीं कर पाएगा और कोई कर लिया समझ लो सुपर टैलेंटेड बच्चा है। ऑनलाइन वाले भी सोच रहे होंगे यार हम भी नहीं कर पाएंगे क्या, कई लोग इधर उधर पढ़ भी रहे होंगे। चलो देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे 11th वाले बच्चों। वो लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ऐसे भी ना घबरा जाओ, कोई नहीं कर पाएगा, इसका मतलब थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है, क्वेश्चन में सारी बातें छुपी हुई है। दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। पहले फार्मूला तुम्हें खुद डेराइव करना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग।
सोच करके बताइए, आपके पास 2 मिनट टाइम है। कर है सर्टेन मेटल व्हेन इरिडिएटेड बाय लाइट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है, न्यू इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। तो कह रहा है इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन विथ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, विथ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जस्ट क्या हो जा रहा है, डबल, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी एज डिड फोटो इलेक्ट्रॉन when the same metal is irradiated by light, इतना the new knot of the metal is, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल का पूछ रहा, दो मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। दिमाग लगाओ सभी लोग, सॉल्व करिए। मतलब दो काइनेटिक एनर्जी यहाँ है भाई, कह ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है सेकंड काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स है। तो काइनेटिक एनर्जी तो फार्मूला नहीं बन जाएगा, इक्वेशन सेट कर लो। जल्दी से 2 मिनट में ट्राई करो, 2 मिनट टाइम है, देखते कर पाते हो कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट रख दो, फिर काइनेटिक एनर्जी सेकंड कर दो, फिर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू सेकंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का वैल्यू रखो, फिर इक्वेशन ले आओ न्यू नॉट और न्यू वन न्यू टू में। अरे भाई एक को न्यू वन मान लो, एक को न्यू टू मान लो ना। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सॉल्व करें। अभिजीत चौधरी टोपा लगा करके लेट करके आज आ गए। ये सेशन मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मान ले आपका क्लास अगर मिस हो रहा तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर हर जगह अपलोड हो जाता है, इससे आपका क्लास मैनेज हो जाएगा। बोलो, बताएं वैष्णवी, इन लोग कर ले जाएंगे। चलो चेक ही कर लेते हैं, तुम लोग भी ईगो में आ गए हो कि अब करना है चाहे जो हो जाए। बाकी ऑनलाइन वाले भगा दें, थोड़ा सा स्पीड कर दें। चलो हमारा मदद करिए आप लोग। प्रांजल बताओ क्या क्या दिया है यहाँ। ए साइटन मेटल व्हेन इरिडिएटेड बाय लाइट, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, न्यू वन। बोलो न्यू वन कितना है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज, और न्यू टू कितना दे दिया है, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। और न्यू तुमसे पूछ रहा है, न्यू नॉट पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, और कुछ दिया ही नहीं है ना। तो कह रहा है लेकिन ये कंडीशन दे दिया कि जो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब हम काइनेटिक एनर्जी का दो इक्वेशन बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अगर मैं निकालूंगा तो क्या पड़े हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बोलो एच, एच एच न्यू ही तो पड़े हो। अरे एक मिनट, यहीं से तो आप देखे हो, देखिए यहां से समझिए, E इक्वल टू क्या पड़े हो, W और प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो आया है E माइनस डब्ल्यू, E माइनस डब्ल्यू, तो E के जगह पर क्या रखोगे, H न्यू, और W के जगह पर H न्यू नॉट, ये तो रखोगे। तो यहाँ ऐसे रख दो। अब यहाँ एच एच कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, तो एच कॉमन ले लो, क्या बचा, बोलो न्यू वन माइनस न्यू
नॉट। कोई दिक्कत? बोलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, बताइए। अरे इसी फार्मूले से तो आया है। उसके बाद बताओ, काइनेटिक एनर्जी सेकंड अगर लाना है तो क्या करोगे? एच और न्यू टू माइनस न्यू नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। आया कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, यही ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेकंड, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेकंड। तो रख दो इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के जगह पर हम क्या रखेंगे? एच और न्यू वन माइनस न्यू नॉट, क्यों? इक्वल टू क्या रखेंगे? टू ना, इंटू एच और न्यू टू माइनस न्यू नॉट। बताओ कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं? इधर क्या कैंसिल आउट होगा? एच कैंसिल आउट होगा, तो एच को ऐसे गायब कर दो। यही तो बचा, न्यू वन माइनस न्यू नॉट इक्वल टू, अंदर ले जाएं। अरे भाई दो को अंदर ले जाओ ना, तो क्या हो जाएगा? टू न्यू टू माइनस टू न्यू नॉट। हुआ कि नहीं? बताओ कुछ और कटेगा? हाँ, कौन गिर रहा है? इधर देखो, न्यू नॉट और ये कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं? और कटेगा तो इधर माइनस में, इसको इधर ले आए पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यू नॉट इक्वल टू टू न्यू टू माइनस न्यू वन। तो ये फार्मूला डराइव आपने किया, अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला डराइव कर दिया। अगर यहां मान लेते काइनेटिक एनर्जी थ्राइस हो जाता, न्यूमेरिकल चेंज हो सकता था, थ्राइस कर देता, तो यहाँ क्या कर देते? 3। टेट्रा टाइम हो जाता तो 4 कर देते। अब बताओ दिया है सब कि नहीं दिया है? तो न्यू नॉट आपको निकालना है, तो 2 इंटू न्यू टू का वैल्यू कितना है? बोलो। 2.0 इंटू 10⁻16 और माइनस 3.2 इंटू 10⁻16। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, और 4 में से 3.2 माइनस कर दो तो 0.8 इंटू 10⁻, कितना? 16 हर्ज। कोई ऑप्शन अभी नहीं मिला? इसको चाहे ऐसे कर सकते, 8 इंटू 10⁻, कितना? 15 हर्ज। कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं? कौन सही है? बी। किसी का आया था आंसर सही? बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। 4 लोगों का आ गया यार, तुम लोग टैलेंटेड हो एकदम। नोट कर लो, ऐसे सिस्टमेटिक। चलो बहुत सही, चंदन अब की बार नीट निकाल लेगा। नोट करो जल्दी से बच्चों। अब देखिए, इसके आगे का टॉपिक हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? स्पेक्ट्रम, मतलब जितना स्पेक्ट्रम होगा सारा मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। और आपने सुना होगा बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सारे स्पेक्ट्रम पर 1 घंटे का लेक्चर चलेगा। स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने मतलब 1 घंटा टाइम लगातार होना चाहिए। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस वजह से क्लास आज हम लोग इसी पर रोक रहे हैं। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक होगा क्या? स्पेक्ट्रम, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज आप लोग जा सकते हो। फिजिक्स का क्लास आज नहीं होगा क्योंकि सर गए हैं गांव, उनके यहाँ कुछ मतलब प्रोग्राम है, इस वजह से क्लास कैंसिल है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।